प्रधानमंत्री मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना का किया शुभारंभ। शहरों की तरह चमकेंगे गांव, 5 साल में 5 गांव गोद लेंगे सांसद। मोदी ने योजना को लॉन्च करते हुए सांसदों को दी नसीहत। कहा, सांसद अपने गांव या अपने ससुराल को नहीं लेंगे गोद, नहीं योजना में निकाले जाएंगे टेंडर। हरियाणा में आज 2 दिग्गज होंगे आमने सामने। मोदी और राहुल सिरसा में एक ही वक्त करेंगे चुनावी रैली। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ओम प्रकाश चौटाला को आज करना होगा सरेंडर। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए सरेंडर करने का दिया था आदेश। दिल्ली और मुंबई में दिखा आग का तांडव। मुंबई की टाइटन की बिल्डिंग में लगी आग पर पाया गया काबू। वहीं दिल्ली में लगी आग पर लाखों का सामान जलकर हुआ राख। बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन का 72वां जन्मदिन आज। बिग बी के जन्मदिन पर ऐश्वर्या राय बच्चन ने किया है खास पार्टी का इंतजाम। भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे आज। फिरोजशाह कोटला मैदान में होगा मुकाबला। सीरीज में वापसी करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जे न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ में हूं सिद्धार्थ। क्या हुआ तेरा वादा। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र में अब 15 अक्टूबर को चुनाव है और इसी पे तफसील से आपको हम बताएंगे। लगभग सभी दलों के उम्मीदवार अपने अपने इलाकों में मतदाताओं को रिझाने के लिए पहुंचने लगे हैं और ऐसे में जनता की समस्याओं को उठाना भी लाजमी हो जाता है। और अपनी इस कोशिश को आगे बढ़ाते हुए जे न्यूज की टीम आज पहुंची है महाराष्ट्र के वर्धा विधानसभा सीट पर। और आज हमारी यह चुनावी चौपाल वर्धा से निर्दलीय उम्मीदवार राणा रणवरे के साथ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास पेशकश की। क्या हुआ तेरा वादा। तो हमारे साथ मुकेश हेड़ाऊ हमारे संवाददाता सीधे जुड़ चुके हैं। क्या आखिर समीकरण है इस सीट का, किस तरह से वर्धा के लोगों की क्या समस्याएं पूरी हो पाई हैं और अब जो महायुति टूटने के बाद में और अघाड़ी टूटने के बाद में जो समीकरण बना है उसका असर इस सीट पर कैसे देखने को मिलेगा। इन तमाम सवालों के जवाब लेकर के हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं। मुकेश, किस तरह से इस पूरी स्थिति को देखा जा रहा है, क्या सियासी समीकरण है? ओवर टू यू। जी, अगर बात की जाएगी वर्धा विधानसभा क्षेत्र की, तो वर्धा विधानसभा क्षेत्र भी एक अपने आप में एक पेचीदा माहौल तैयार करता है। यहाँ पर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के तो उम्मीदवार है। साथ में एक कद्दावर नेता है जो भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके या फिर भारतीय जनता पार्टी से निराश होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, जिनका नाम राणा रणनवरे है। खासतौर पर हम बता दें कि जो हाल ही के दिनों में भारतीय जनता पार्टी में जो मेघे ग्रुप है, दत्ता मेघे जो कांग्रेसी सांसद रहे, उन्होंने अपने बच्चों के साथ और अपने परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। तो तभी से लेकर आज तक का ये जो सिनेरियो जो बना हुआ है, तो कहीं न कहीं बीजेपी में निराशा का माहौल है और लोग बीजेपी को यहाँ पर छोड़कर खुद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ की वर्धा विधानसभा क्षेत्र की जनता, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। खासतौर पर राणा के समर्थक भी है यहाँ पर, जो उनके बारे में बताएंगे। हम पहले जान लेते हैं कि आखिर 5 साल में जो यहाँ के विधायक रहे देशमुख जी, उन्होंने क्या काम किया। आप बताइए कि पिछले 5 वर्षों में वर्धा का कितना विकास हुआ है, जिस रफ्तार से होना चाहिए था उस रफ्तार से हुआ है? यहाँ इंडस्ट्री पर्पज यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है आज तक। और जो बेसिकली यहाँ के लोगों के लिए रोजगार चाहिए, उसके इसके लिए भी कोई काम नहीं हुआ है।
और ये जो राजनीतिक जो लोग हैं यहाँ के, वो लोग सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं और सिर्फ अपने यहाँ पे सिर्फ काम अपना मकान बना रहे हैं, अपना खेतीबाड़ी बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उद्योग के हिसाब से एक भी इंडस्ट्री खरीदी हुई है। आज आप अमेठी में जाते हैं तो आपको वहाँ पे भंगार की इंडस्ट्री दिखेंगी। वहाँ पे इतने सारे कंपनियां हैं जिन्होंने प्लॉट लिए 10,000 स्क्वायर फीट, 20,000 स्क्वायर फीट, सभी की सभी जगह पे भंगार बनाए, भंगार का प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं और उसका कारखाना बनाए। क्या वो भंगार कोई उद्योग में आता है? आप बताइए। आप बाकी हमारे दोस्तों से पूछिए। आप बताइए कि कितना विकास होना चाहिए था पिछले 5 वर्षों में यहाँ के विधायक से? आप संतुष्ट है, खासतौर पर वर्धा विधानसभा क्षेत्र में? नहीं सर, हम तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है उनसे, क्योंकि उन्होंने 5 साल में कोई भी विकास नहीं किया है। अभी तक उन्होंने कोई रास्ता ना बनाया, ना खेड़े बाड़े को जोड़ा है, ना हमारा जो मोहल्ले है ना उसकी कभी साफ सफाई नहीं, पूरा गंदगी भर शहर में गंदगी है, ना रास्ते का विकास है, ना उद्योगों का विकास है। उस कारण हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी उनसे। क्या कहेंगे कि जिस तरह से कार्य होने चाहिए थे, विधायक महोदय के पास जब आप जाते थे पिछले 5 वर्षों में, तो क्या जवाब मिलता था और क्या? जैसे कि हम लोग उनके घर में जाते थे कि साहब से मिलने के लिए जाते थे, तो घर में जाने के पहले ही हम लोगों को बोला जाता था कि साहब घर में नहीं है। बावजूद घर में रहते थे, घर में टीवी देखते थे, इधर उधर घूमते थे, लेकिन बोला जाता था कि साहब आज दिल्ली गए, कभी बोलते थे मुंबई गए। मतलब जहाँ पे हम लोग हमारी समस्या लेके जाते थे तो हमारा समस्या क्या वहाँ पे कोई भी हल नहीं किया जाता था। उसके बाद में उनका जो बैंक था, बैंक में जैसे वो शेतकरी लोगों का बहुत सारा पैसा उन्होंने पैसा नहीं दिया था। उसके बाद में बहुत सारे एम्प्लॉयज लोग थे जिनका उनके बैंक में पैसा जमा था, रिटायरमेंट का पैसा था, ऐसे बहुत सारे लोगों का पैसा जो था बैंक में, तो बैंक डूबने के कारण बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं मिला। इसके कारण बहुत सारे लोग उनसे नाखुश थे और कोई भी समस्या अगर हम लोग लेके जाते तो बोलते थे कि साहब घर में नहीं है। आज अगर देखा जाए तो वर्धा सर्कल में कोई भी ऐसा उनका डेवलपमेंट का कोई भी हिस्सा यहाँ पे आज है नहीं। खासतौर पर वर्धा की पॉलिटिकल इस चर्चा में रही है और देखा जाएगा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे जो कभी नेता माने जाते थे, आज वो खुद बगावत कर चुके। क्या मानते हैं इन सारी चीजों? पहले बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जितने भी आज वर्धा विधानसभा क्षेत्र में जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, आप थोड़ा उनकी तरफ देखिए। जितने भी उम्मीदवार हैं उनके कई के स्कूल है, किसी के सुदगिरनी, किसी के, तो इनको जो है वो जो भी उम्मीदवार खड़े हैं इनको खुद का जो गाड़ा चलाना है, इसलिए वो सब जन अपने उम्मीदवार है कि हम विधायक बने, हम आमदार बने, इसलिए वो खड़े हैं। लेकिन एक में हमको हमारे मन से लगता है कि राणा रणौरे जी जो है वो ऐसा, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो एक सर्वसामान्य आदमी है और कोई जाति पाति का राजकारण उस आदमी ने किया नहीं, इसीलिए हम आज सब लोग उनके साथ जुड़े हैं। और आप देखेंगे अगर देशमुख जी की बात करें तो सहकारी बैंक की तो पूरी बुरी हालत है। शेतकरी मजदूर जो है कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए जो भी छोटे लोग थे उनका पूरा पैसा जो है उनकी बैंक में जमा होता था। आज परिस्थिति ये है कि उनके लिए घर में निवाला खाने की भी ये नहीं है, परिस्थिति नहीं है, लेकिन उनके बैंक में पैसे होके भी वो उसकी प्रयोजन नहीं कर सकते, वो पैसे निकाल के वो अपना गाड़ा नहीं चला सकते। और जो बाकी है वो भी आप देखेंगे तो सभी अपना, जैसे पंकज भाऊ है, पंकज भाऊ की भी देखेंगे तो उनको भी भूखंड पे घोटाले और सब जो है उन पे प्रत्येक जो है ये सभी उन पे आरोप लगे हैं। राणा भाऊ पे ऐसे कोई आरोप नहीं लगे हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ है। और पंकज भाऊ भूखंड घोटाले, स्कॉलरशिप का घोटाला, ये सभी मामले इन बाकी उम्मीदवारों पे आरोप जो है लगे हुए हैं। और अभी तक हमने जो अभी हम भी मार्केट में फिरते हैं, समाज में घूमते हैं, तो राणा जी पे ऐसा कोई आरोप फिलहाल किसी ने लगाया नहीं, इसलिए सर्वसामान्य नेता हमारा कार्यकर्ता आपला राणा निवडून आणा याच्यासाठी आम्ही सगळेजण काम करीत आहे। आप क्या कहेंगे कि पिछले 5 वर्षों में आप युवा है और खासतौर पर आपने एक टैग भी लगा के रखा है, आपने अपना नेता राणा जी को क्यों चुना और क्या वजह रही कि पिछले 5 वर्षों में आपने नेता चेंज? सर, वर्धा में कोई काम नहीं हुआ अभी तक, और जो हुआ, जो सुरेश बाबू देशमुख है आमदार, जिन्होंने जो बोलते हैं हम जैसे हमने उनको चुन के लाया है पहले, सर हम अभी उनके यहाँ पे जैसे कार्ड लेके जाते हैं, इन्विटेशन कार्ड, तो वो बोलते हैं सर घर पे नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। और जैसे कि हम कार्ड देते हैं तो वो साल भर में उसको जला देते हैं कार्ड को। उसका जैसे हम वोट देते हैं तो हमको कोई रिप्लाई नहीं देते कि जैसे कि हमारे गरीब के घर को आओ वगैरह, कुछ भी नहीं। अगर वर्धा का विकास करना है तो राणा भाऊ रणौरे को लाना होगा वर्धा में, बस अब की बार राणा सरकार वर्धा में। क्या कहेंगे अगर बात पूरे घटनाक्रम की जाए तो इस बार किस तरह का यहाँ पर एटमॉस्फेयर है और
क्या जनता चाहती है? जनता तो चाहते हैं कि आज हम लोगों ने इसके पहले अगर देखा था कांग्रेस पक्ष, बीजेपी पक्ष, उसके बाद में और भी कोई पक्ष से जो कार्यकर्ता थे या उम्मीदवार थे, इन सब लोगों को चुना। अभी इस बार लोगों का जो कहना, लोगों का जो सोच है कि इस बार जो नया आदमी है जो आज समाज के लिए कुछ ना कुछ करता है, जो लोगों की भलाई के बारे में सोचता है, जो डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, ऐसे एक उम्मीदवार को, जैसे कि जिसके बारे में जैसे उम्मीदवार जो है राणा भाऊ करके है, राणा रन्नौरे, इनको लोग आज समर्थन दे रहे हैं। और हम लोग भी चाहते, सब लोगों को हम लोग यही एक आह्वान करना चाहते हैं कि आज एक नया उम्मीदवार जो आज समाज को लेके आगे जा सकता है, अपना वर्धा शहर का डेवलपमेंट कर सकता है, ऐसे ही एक आदमी को जिसके ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही एक सही उम्मीदवार को सब लोगों ने, वर्धा वासियों ने चुन के देना चाहिए। सभी लोगों से मैं यही एक निवेदन करूंगा। क्या वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर अलग चुनाव लड़ रहे? जी अभी इसमें तो ऐसा आहे की भाऊ राणा दादा जे आहे ते ऑलरेडी इथले राणा भाऊ जो थे वो ऑलरेडी यहाँ के एक निर्वाचित उम्मीदवार थे और सभी कार्यकर्ता, जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पे है, ये सभी कार्यकर्ता बीजेपी और उसके अलावा भी है। लेकिन सभी को यही मानना था कि राणा भाऊ को सीट मिलने वाली है, कंफर्मेशन हो गया है। यहाँ तक कि राणा भाऊ ने जो उम्मीदवारी का फॉर्म भरा है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भर रहा हूँ ऐसा भरा हुआ है। लेकिन जो हुआ, आखिर में जो हुआ, जब बी फॉर्म देने की बारी आई तो पार्टी ने वो फॉर्म पंकज भोर के नाम से भेज दिया और इसके ये सब गद्दारी जो पार्टी ने की है, बीजेपी ने की है, वो राणा भाऊ के साथ में की है या ये हमारे साथ में की है। और इसी की वजह से राणा भाऊ को हम लोग क्या बोलते समर्थन दे रहे हैं और भाऊ को हम अपक्ष खड़ा किए हैं। क्या कहेंगे? मैं इस बात पे ये कहना चाहूंगा, जो पंकज भोयर जी, दत्ता मेघे जी, अभी पहले कांग्रेस, राष्ट्रवादी, फिर कांग्रेस, ये जो चल रहा था उनका, फिर बाद में वो बीजेपी में आए, लेकिन उनका बीजेपी के लिए क्या कार्य है? मैं वो बीजेपी के जो ज्येष्ठ सब नेता है उनसे कहूंगा कि हमारे जो तालुका, जो राणा जी जहाँ से बिलोंग करते हैं सालई से, वहाँ सेलू तालुका में अभी तक भाजपा का 58 साल से एक भी सभापति या उपसभापति पंचायत समिति पे बैठा नहीं था। बीजेपी का नामो निशान सेलू तालुका में नहीं था। विजय जायसवाल, जो पप्पू भाई जायसवाल है, उनका सब वहाँ बोलबाला था, लेकिन वो दुष्ट नीति खत्म करके बीजेपी का 58 सालों के बाद राणा जी ने यहाँ पे पंचायत समिति में सरकार दिलाई, भाजपा कार्यकर्ताओं को एक हिम्मत दिलाई। बाकी बाद में आपको मालूम होगा कि राणा जी रन्नौरे जी की मिसेस चित्राताई रन्नौरे, उन्होंने वो भी जिला परिषद अध्यक्ष है। 2.5 साल में पूरा फांसा पलट के उन्होंने वो जिला परिषद उनको लाके दी। पंकज भोयर जी ने ऐसा बीजेपी के लिए क्या किया है? आप क्या कहेंगे कि क्यों ऐसा मजबूरन होना पड़ा कि एक बड़े नेता को भारतीय जनता पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा? मेरे ख्याल से तो एक ही बात कहना चाहूंगा मैं कि राणा भाऊ को अपने कार्यकर्ताओं की वजह से चुनाव में खड़ा होना पड़ा, क्योंकि राणा भाऊ को दिलो जान से चाहने वाले हजारों लाखों कार्यकर्ता ये वर्धा शहर में बोलो, जिले में बोलो, पूरे उनको पूरा समर्थन देने के लिए तैयार हैं। इसकी वजह यह है कि राणा भाऊ का स्वभाव, राणा भाऊ की कार्य करने की शैली, क्योंकि पूरे गांव मंडलों में जाके आप पूछेंगे, सेलू बोलो और कोई गांव पट्टी का एरिया बोलो, वो छोटे छोटे लोगों के छोटे छोटे प्रॉब्लम रहो, शादी के रहो और कोई मंदिर के रहो, उनको फुल डोनेशन देके वो अपना वाला काम करवा के, उनको बोले तो ऐसा है कि जन सामान्य लोगों के काम करने में ही मजा आता है। वो कार्यकर्ताओं के उम्मीदवार है और कार्यकर्ता दिलों से चाहते हैं कि उनको इस बार आमदार वर्धा का बनाना चाहिए। लेकिन अगर बात की जाएगी पूरे घटनाक्रम की, तो सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही है। इसमें निर्दलीय की जो राणा जी खड़े हुए, उनकी चुनौती किस प्रकार आते हैं? चुनौती बोले, एक मिनट, आप क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? राणा भाऊ तो अभी आप देख रहे होंगे, माहौल पूरा राणा भाऊ सबसे पहले है और इस बार राणा भाऊ आमदार बनना है और बनेंगे वो, और सब जन सामान्य लोगों की पूरी अपेक्षा है और वो चुन के लाएंगे, जिताएंगे राणा भाऊ को। बाकी जो उम्मीदवार खड़े हैं कितने सक्षम लगते हैं आपको? सर बाकी जो उम्मीदवार है टप के, ऐसे मेरे ख्याल से 5 से 6 लेकर उम्मीदवार है और उनसे सबसे टप से फाइट देंगे राणा भाऊ बस। मुझे तो लगता है कि जो टफ फाइट होने वाले सिर्फ राणा भाऊ के बीच में होने वाली, राणा भाऊ ही चुन के आने वाले। बीजेपी की अगर बात की जाएगी तो कितना बड़ा ये लगेगा आपको?
बीजेपी और अगर राणा भाऊ के अगर बीच में अगर डिफरेंस देखा जाए तो ज्यादा कुछ नहीं लगे रहेगा। जो बीजेपी के जो मेन कार्यकर्ता है वो भी आज अगर देखा जाए जो कुछ सिलेक्टेड जो कार्यकर्ता है आज भी राणा भाऊ के साथ में सपोर्ट के साथ में काम कर रहे हैं और राणा भाऊ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का ये जो कैंडिडेट है यहाँ का पंकज भाऊ भोयर कि लोग भी समझते हैं कि पंकज भाऊ भोयर के आज बहुत सारे घोटाले अगर देखा जाए 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट भी है जो उनके ऊपर जो कॉलेज के घोटाले है इस सब चीज को लेकर अगर देखा जाए तो इनका सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट है 14 तारीख। तो इसका भी आज मार्केट में आजकल के अंदर में उसका बैड इफेक्ट गिरने वाला है। तो इसी कारण से अगर देखा जाए तो बीजेपी का जो उम्मीदवार है इसको आज वर्धा विधानसभा क्षेत्र से उतना कुछ ज्यादा सपोर्ट ना मिलते हुए आज राणा भाऊ को वही सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि राणा भाऊ को ही सपोर्ट करे सब लोग और राणा भाऊ को ही जिता के लाएंगे। इसीलिए बोल रहे हैं आपला राणा निवडून राणा। आप क्या कहेंगे कि अगले 5 वर्षों की अगर बात की जाएगी तो किस तरह से वर्धावासी यहाँ पर सपना देख रहे हैं विकास का और बाकी सारी चीजों आपकी खुद की क्या राय? जो राणा भाऊ है उन्होंने बीजेपी का इतना कार्य किया है, उन्होंने इतना विकास किया है, ग्रामीण भागों का शहरी भागों का सभी बीजेपी में रह के कार्य किया है। लेकिन यहाँ के जो पूर्व सांसद थे दत्ताजी मेघे उन्होंने गद्दारी करके और कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस फिर बीजेपी में आने के बाद उन्होंने पूरा अपना परिवार के लिए अपने दोस्तों मित्रों के लिए सेटिंग जमा के उन्होंने सीटें मांगी। लेकिन जिस सीट पर राणा भाऊ का हक था वो सीट दत्ताजी मेघे ने पंकज भाऊ भोयर को दी है। तो इस वजह से राणा भाऊ जो आएंगे और यहाँ का विकास करेंगे, ये राणा भाऊ ही यहाँ का विकास कर सकते हैं। ये 5 सालों में जैसा मोदी जी ने जैसा सपना दिखाया था कि अच्छे दिन आएंगे, वैसे ही वर्धावासियों को राणा भाऊ ने सपना दिखाया और वो सपना पूरा करेंगे अच्छे दिनों का। अगले 5 वर्षों की अगर बात की जाएगी तो अगर आप किन विकास कार्यों की ओर ये करेंगे? आपको खुद को क्या लगता है क्या वर्धा में विकास होना चाहिए? वर्धा में अगर विकास होना चाहिए कि थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया थोड़ा अच्छा खासा डेवलपमेंट होना चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारे युवक लोगों को यहाँ पे अच्छा रोजगार मिलना चाहिए। उसके साथ में अगर देखा जाए कि यहाँ पे एक अच्छा ग्राउंड्स वगैरह पार्क वगैरह होना चाहिए। उसके बाद में अगर देखा जाए तो बहुत सारा ऐसा फैसिलिटी होना चाहिए जो कि बाहर में होता है। जैसे नागपुर जैसे शहर में अच्छा जो डेवलपमेंट्स होता है, जैसे कि नागपुर जैसे सिटी में हम लोग देखते हैं कि हर एक सोसाइटी के अंदर में एक अच्छा खासा पार्क होता है, लोगों के खेलने के लिए पार्क होता है। लेकिन अगर वर्धा में देखा जाए तो आज तक जो भी आमदार बन चुका है इसने वो पर्सन ने आज ऐसा कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया। तो हम लोग चाहेंगे कि ऐसा कुछ एक डेवलपमेंट हम लोगों को मिले। उसके बाद में अगर देखा जाए तो आज रास्ते अगर देखा जाए वर्धा के रास्ते की हालत इतने खराब हो चुकी है कि मतलब जो भी अगर गाड़ी जाते है तो उसका कुछ ना कुछ हालत खराब होके आता है, 100% उसका गारंटी। लेकिन आज यहाँ पे हम लोग चाहेंगे कि हर गली गली में हर एक अच्छा रास्ता डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके बाद में लोगों की समस्या कुछ समस्या पानी की समस्या है, तो बहुत सारे लोग है कि वहां तक उन लोगों तक पानी की समस्या है, तो वहां पे पानी की समस्या भी दूर होना चाहिए, ऐसा हम लोगों का कहना है। आप क्या कहेंगे किस तरह से आप आने वाले 5 साल देखते हैं अगर अच्छा कोई विधायक यहाँ पे आया या फिर आपका मनचाहा विधायक? हम तो पहली बात तो ये रोजगार की है जो अभी वर्धा विधानसभा क्षेत्र में वर्धा में प्रॉपर देवली में है लगे तो, लेकिन जो वर्धा का MIDC एरिया है वो ऐसा एकदम भंगार हो चुका है। उसको थोड़ा राणा भाऊ की तरफ हम देखते हैं कि वो उसको कुछ डेवलप करे, क्योंकि जो पूर्ति जो उन्होंने शुरू किया, बाकी विधायकों के जो साखर कारखाने हैं सूत गिरना है वो बंद गिर रहे, और जो राणा जी जिसमें डायरेक्टर है पूर्ति के इसमें वो अच्छा खासा चल रहा है जामनी का कारखाना पूर्ति। तो ये अपनी इसमें विधायकों के इसमें दिल में होना चाहिए कि हमको इसको चलाना है, हमको बढ़ाना है, रोजगार दिलाना है, तो वो विधायक कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि उसी नजरिए से राणा भाऊ देखते हैं, इसलिए वो जामनी का सागर कारखाना अच्छी तरह से चल रहा है कि वो उसमें डायरेक्टर भी है, और उन्होंने हमारे एरिया में बहुत से जो युवा लोग थे उनको वहाँ पे लगा भी दिया है। और एजुकेशन के बारे में बात करें तो आप देख रहे होंगे दत्ता मेघे जी की खुद की यूनिवर्सिटी है। हमारे यहाँ तो एक नारा भी प्रचलित हुआ है, जिधर सत्ता उधर दत्ता करके, क्योंकि ये इनका अपना खुद का चलाने के लिए ये लोग करते आए हुए हैं। जिस दूसरे विधायक देखेंगे तो उनका कॉलेज है, लेकिन जो सामान्य विद्यार्थी है, सामान्य छात्र जो है वो उतनी बड़ी बड़ी कॉलेजेस में जाके अपना फी नहीं भर सकते। एजुकेशन का जो एक ये होना चाहिए, लेवल होना चाहिए, जो जागरूकता होनी चाहिए वो उसमें नहीं है, क्योंकि पैसों की वजह से जो है वो आम जो छात्र है वो पीछे पड़ जाते हैं। तो हम सोचेंगे कि जो आने वाला जो विधायक है वो एजुकेशन के बारे में, रास्ता विकास के बारे में, रोजगार के बारे में, आरोग्य के बारे में, ये सभी बारे में जो है जो विधायक खास विचार करता है हम उनको चुन के देना चाहते हैं, और वो सब होना चाहिए।
ग्रामीण सड़कों की बात करेंगे कि वर्धा से काफी सारे गांव आते हैं वर्धा जिले में। ग्रामीणों की एक बहुत बड़ी समस्या है, ग्रामीणों के लिए किस तरह से कार्य होने चाहिए? ग्रामीणों में अगर देखा जाए तो ग्रामीण लोगों की जो समस्या होती है कि वहाँ के उन लोगों के आरोग्य के लिए एक बच्चा आसपास में कोई छोटा मोटा अस्पताल होना चाहिए। उसके बाद में अगर देखा जाए तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास जाने आने के लिए कुछ मतलब बसेस नहीं जा पाते, ऐसे ऐसे कुछ गांव पे जहाँ पे बसेस भी नहीं जा पाते, और बहुत सारे कारण होते हैं कि रास्ते भी नहीं है वहाँ पे, और बहुत सारा जो प्रॉब्लम होता है लोड शेडिंग का भी प्रॉब्लम होता है कि जहाँ पे लोगों के पास एक अच्छी बिजली नहीं पहुंच पाती। तो हम लोग चाहेंगे बिजली, रास्ते, उसके बाद में आरोग्य के बारे में ये सब कुछ सारे सुविधा मिलनी चाहिए। आप क्या कहेंगे कि ग्रामीण तबके का विकास किस तरह से आप देखते? ग्रामीण विकास में सबसे बड़ी समस्या है बिजली की, उसके बाद है रास्ते की, और उसके बाद है पानी, जो कैनल पानी होता है उसकी। तो राणा भाऊ जो जैसे आते हैं या कोई भी विधायक आता है, अभी तो कोई विधायक ने ऐसे वहाँ पे सोई नहीं किया है। तो ऐसे मेरा कहना यह है कि वहाँ अस्पताल हो, ग्रामीण सड़कें हो, अच्छी सड़कें हो कि जो शहर से जुड़ी हो, जो तुरंत अपने को जैसे रात के समय में अंधेरे में अपन तुरंत आ सके। और उसके बाद जो पानी की समस्या है वो पानी की समस्या क्लियर हो जाए, ऐसी पूरी समस्या जब क्लियर होती है। तो आप क्या कहेंगे अगर पूरी बात की जाए? तो एक हमारे मोहल्ले के अंदर में यहाँ पे ऐसे बहुत सी जगह है, वहाँ पे ये नहीं है। हाँ, आज तक ये लोग क्या कर रहे हैं, इतने सब आ गए चुन के आते हैं हर 5 साल के बाद में, मानते आप बात, लेकिन हमारे इसमें ये नहीं है। क्या करेंगे, हमको लोन नहीं मिलता घर के ऊपर में। आज प्लॉट की कीमत क्या है तो हमारे प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, तो क्या करें हम। इसलिए मैं राणा भाऊ के साथ हूँ बस। पूरी अगर बात यानी कि जो है चुनाव की बात बोले तो चुनाव के बाद जो आपने पहले बोला कि राणा भाऊ ने जो गद्दारी की है बीजेपी के साथ में, जो गद्दारी की है, मैंने बोला नहीं, बगावत। हाँ, बगावत की है। बगावत राणा भाऊ ने नहीं की है, बगावत की है जो है वो दत्ताजी मेघे और जो ऊपर के प्रेसिडेंट है, जो पार्टी जो टिकट देने वाले हैं, उन्होंने राणा भाऊ के साथ में जो बगावत की है, वो राणा भाऊ को जो बगावत में उतारने के लिए जो मजबूर किया है वो पार्टी प्रेसिडेंट ने किया है। क्योंकि राणा भाऊ ने जो एक वर्धा में कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट नहीं था कि जो बीजेपी की जो जिला परिषद है या कोई भी हो, तो या वहाँ पे ऐसा गढ़ नहीं था कि जो यानी कि ऐसा बोला जाए कि जिला परिषद का जो अध्यक्ष आज तक कभी भी नहीं बना। जो राणा भाऊ ने वहां से जो सेलू तहसील या हिंगनी तहसील, वहां से जो सीटें लाए, इधर उधर से सीटें लाए, जबकि वो यहाँ पे गढ़ बना बीजेपी का। उसके बाद में जो आगे पहले वाला इलेक्शन हो गया, रामदास जी तड़स, जिनको उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट किया, उसके बावजूद जो अभी जो खासदार रहे दत्ताजी में के माजी खासदार, जिन्होंने आज तक कोई भी 5 साल में कुछ भी काम नहीं किया, और वो खासदार उनके बेटे को खड़ा कर दिया उन्होंने, वो भी कम से कम 2,15,000 ऐसे कुछ तो भी वोटों से गिर गए। उसके बाद में जो बीजेपी में प्रवेश किया, बीजेपी में प्रवेश करने के बाद में जो ऐसा हो गया कि जिन्होंने राणा एक ये हुआ यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था, ऐसा मेरा कहना नहीं है कि प्राइवेट पार्टी में हुआ था। उसके बाद में उसके बावजूद राणा भाऊ को टिकट मिलने के बावजूद पंकज भोर को टिकट दिया गया। इसका कारण क्या है यही मालूम हमको नहीं है, क्योंकि राणा भाऊ को ये जो टिकट थी वो राणा भाऊ को ही मिलनी चाहिए थी। इसीलिए हम पूरे कार्यकर्ता राणा भाऊ के साथ में है और राणा भाऊ ही विजयी होंगे, यही हमारा पूरा ये है। राणा भाऊ विजय होंगे ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और आप की अगर पूरी बात की जाएगी तो आप व्यक्तिगत तौर पर कितना समर्थन? हम तो फुल सपोर्ट से राणा भाऊ के साथ है। जो भी जन सामान्य कार्यकर्ता है, अब राणा भाऊ के साथ में जो देखेंगे तो सर्वसामान्य कार्यकर्ता जो है खुद आके राणा भाऊ से कह रहे हैं कि हम आपके साथ है, राणा भाऊ चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ में है। तो हम लोग तो वैयक्तिक जो है, बाकी जो उम्मीदवार है उनका क्या कहेंगे? क्योंकि बड़े बड़े पार्टियों से है, यहाँ पर कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, शिवसेना के ऐसे कुछ नेता है, जिसमें से शायद आपके एक विधायक भी है। उनके बारे में किस तरह का समीकरण? जैसे अगर देखा जाए तो आज अगर देखा जाए तो पार्टी के साथ तो जो है पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो आज पार्टी के साथ में, लेकिन अगर देखा जाए उम्मीदवार के अगर बारे में देखा जाए तो आज मैदान में जितने भी उम्मीदवार है, अगर उम्मीदवार के बारे में अगर देखा जाए तो कोई ना कोई उम्मीदवार जो है इसके पीछे कुछ
कुछ ना कुछ अलग बैकग्राउंड है। जैसे कि अगर देखा जाए तो कोई जैसे पंकज भोर अगर देखा जाए बैकग्राउंड का कॉलेज से ये कुछ मतलब घर से सब कुछ अच्छा विधायक है, विकास की बातें हैं, तमाम तरह की बातें हैं। मुकेश अड़ाऊ हमारे साथ जुड़े हुए थे वर्धा के साथ में, वर्धा के की हाल बताने की कोशिश कर रहे थे। लोगों पे बात ज़्यादा हो रही कि लोग हैं, बेस तरह के प्रत्याशी हैं, ये हैं वो हैं, पर फिर भी बेसिक चीज़ें, तस्वीरें ज़रा आप देखिए पहले, फिर तस्वीरों के ज़रिए किस तरह से ये बात सामने आती है कि बुनियादी तौर पर विकास कितना ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर शायद ज़्यादा बात कभी हो नहीं पाती। बहरहाल फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और वर्धा का सूरत हाल हम तक पहुँचाने के लिए। क्या यहाँ राजनीतिक रंग होने वाला है आने वाले दिनों के अंदर, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप भी जाएं, वोट करें, अपने मताधिकार का सही प्रयोग करें। फिलहाल इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।